द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब जब देश में चुनाव होते हैं, एक मुद्दा जोर शोर से उठता है। वो मुद्दा होता है ईवीएम का। ईवीएम को लेकर सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि कांड ही ऐसे हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल के आपने जो 5 राज्यों के चुनाव देखे, उसमें ईवीएम किस तरह से कटघरे में थी और ईवीएम को लेकर सवाल किस तरह से किए जा रहे थे विपक्ष द्वारा, वो सब आपने देखा। लेकिन अब एक चर्चा ईवीएम को लेकर और हो रही है। वो चर्चा है ईवीएम के गायब होने की, और थोड़े मोड़े संख्या में नहीं, ईवीएम 19 लाख ईवीएम गायब हो गए हैं, जिससे चुनाव आयोग सख्ते में आ गया है और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है इस पर कि आखिरकार वो ईवीएम्स गई कहां। अब ये कब से कब में गायब हुई, ये भी आप समझ लीजिए। 2016 से 18 के बीच में 19 लाख ईवीएम फुर्र हो जाती है, अपने आप गायब हो जाती है, और इसका कोई अता पता ही नहीं कि ईवीएम आखिरकार गई कहां। इसीलिए तो शायद ईवीएम यहां मिल जाती है, वहां मिल जाती है, इधर उधर मिल जाती है। कहीं ये इधर उधर वाली ईवीएम उधर से तो नहीं आई है, ये भी अब सवाल हो गया है। तो ये मुद्दा उठा कहां, ये आप जरा समझ लीजिए। दरअसल ये मुद्दा उठा कर्नाटक विधानसभा में। कर्नाटक में एच.के. पाटिल, जो कि कांग्रेस विधायक हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने आरटीआई के एक जवाब का हवाला देते हुए कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल द्वारा 9,60,000 ईवीएम की खरीदारी हुई थी, यानी आपूर्ति की गई थी। उसके बाद दूसरी, ये 9,60,000, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ईसीआईएल द्वारा 9,30,000 के ईवीएम खरीदी गई थी। अब ये 2016 से 18 के बीच ईवीएम गायब हो गई है। अपने आप में बड़ा सवाल है जो एच.के. पाटिल ने खड़ा किया है। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने भी कहा इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागोरी ने कहा कि चुनाव आयोग को हम बुलाएंगे क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि 19 लाख ईवीएम गायब है। अब वो कब बुलाएंगे, कब चुनाव आयोग से पूछेंगे, तो वक्त बताएगा। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी खबर हो जाती है कि आखिरकार 19 लाख ईवीएम गई कहां। ईवीएम कोई सुई तो है नहीं कि गायब हो जाएगी, और 19 लाख सुई भी अगर कहीं गायब होगी तो वो भी पता लग जाएगी। 10-12 सुई अगर गायब हो जाए तो आराम से इंसान ढूंढ लेता है। तो 19 लाख है। 19 लाख ईवीएम फुर्र हो गई, और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं की गई। और जब यह मामला कर्नाटक में उठ रहा है, इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन से इस पर जवाब मांगा जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन जवाब देने से कतरा रहा है। कोई जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। और जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम कहां गए, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सबके बस कान खड़े हुए हैं। ईवीएम मशीन गायब हो गई, चुनाव आयोग पर अब गाज गिरने वाली है, ये सब चीजें हो रही, बातें हो रही, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं देखिए आप, शशि थरूर ने भी इस मामले को उठाया है। शशि थरूर ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि बताइए चुनाव आयोग साहब कि आखिरकार ये ईवीएम कहां गई, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मैं साजिशों से सावधान रहता हूं, लेकिन ईवीएम के संचालन में अनियमितताओं के बारे में बढ़ती चिंताओं पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया की जरूरत है। लापता ईवीएम की आधिकारिक पुष्टि सवाल उठाती है कि आखिर ये किसके पास हैं और इनका क्या हो रहा है। ये बड़ा सवाल खड़ा किया शशि थरूर ने भी, क्योंकि जिस तरह से एच.के. पाटिल ने एक आरटीआई का हवाला दिया और विधानसभा में सवाल किया कि 2016 से 18 में देश में 19 लाख ईवीएम गायब हुई हैं, इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आप समझिए, अपने आप में बड़ी बात है। विधानसभा स्पीकर ने भी इस बात को कह दिया कि हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई चर्चा कहीं भी नहीं हो पाई है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम गई कहां। देखिए एक ट्वीट भी हमारे सामने, ट्वीट भी पढ़ के सुनाते हैं आपको। अनुमा आचार्य जी का ट्वीट है ये। लिखती है, क्या ये एक सही खबर है कि पिछले 5 सालों में 19 लाख ईवीएम गुमी हैं? कृपया पड़ताल करें और सच बताएं। @फ्री थिंकर को किया है और मोहम्मद जुबैर को भी किया है। देखिए हेडिंग क्या है, टाइम्स न्यूज नेटवर्क की हेडिंग है ये। इसमें लिखा हुआ है 19 लाख ईवीएम्स हैव गॉन मिसिंग फ्रॉम 2016 to 18। 2016 से 18 के बीच में 19 लाख ईवीएम गायब हो गई हैं। और जो एच.के. पाटिल ने वो आंकड़ा रखा है, उसमें ये रखा है कि ये पहली वाली जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल द्वारा ये 9,60,000 मशीनें ली गई थी। वहीं अगर बात की जाए दूसरी जो 9,30,000 है, वो ली गई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ईसीआईएल से, जो 2016 से 18 के बीच में गुम हो गई है। कहां गई हैं, इन ईवीएम का क्या हो रहा है, इन ईवीएम्स के जरिए क्या कितना खेल किया जा रहा है, ये सब अब सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं, क्योंकि इसमें एक लग रहा है कि लंबी कतार है ये,
और ये बड़ा घोटाला भी हो सकता है, क्योंकि आपने भी देखा कि चुनाव के दरमियान किस तरह से ईवीएम्स मिल रही थी, प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, ये भी कहा गया, और ईवीएम कहीं भी मिल जा रही है, इस तरह से ईवीएम मिल जा रही है। उसके बाद जो भी ईवीएम आई वो खराब रही उत्तर प्रदेश, खासतौर पर चुनाव में किस तरह से ईवीएम खराब होने खबरें सबसे पहले आ जाती थी, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते थे। तो इसको लेकर ईवीएम पर सवाल पहले ही खड़ा हुआ था। अब सवाल ये भी हो गया कि भैया होगा क्या। देखिए, ये द प्रिंट ने लिखा है कि कर्नाटक स्पीकर सेज विल समन ईसी यानी इलेक्शन कमीशन समन दिया गया है फॉर आंसर्स एज कांग्रेस एलिग, मतलब कांग्रेस की तरफ से जो ये एलिगेशन लगाए गए हैं 19 लाख ईवीएम मिसिंग हुई हैं, इन पर जो है, इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने जो है समन भेजा है इलेक्शन कमीशन को, बुलाया है इलेक्शन कमीशन को, बुलाएंगे और हम पूछेंगे। तो साफ तौर पर कह दिया गया है। देखिए, खबर थोड़ी पढ़ के मैं सुनाता हूं आपको। कर्नाटका असेंबली स्पीकर्स विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ट्यूसडे सेड, मंगलवार को उन्होंने कहा ही वुड समन ऑफिशियल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिस्पॉन्ड टू सस्पेंसियस रेज्ड बाय legislators about free and fair elections। इसके बारे में कहे ड्यूरिंग ए स्पेशल डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन द असेंबली ट्यूसडे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ महाराष्ट्र एंड फॉर्मर मिनिस्टर एच के पाटिल ने क्लेम्ड किया है कि ओवर 19 लाख ईवीएम्स हैड गॉन मिसिंग बिटवीन 2016 एंड 18। ही सोड द फॉर्म ए रिस्पॉन्स 2000 RTI applications filled by activist Manoranjan S. Roy with the PSU Bharat Electronic Limited BEL which manufacturing EVM। यानी आप समझिए कि ये जो 2018 की RTI का जो हवाला दिया गया है, ये एप्लीकेशंस फिल्ड बाय एक्टिविस्ट जो है, RTI एक्टिविस्ट है मनोरंजन एस रॉय हैं, जिन्होंने PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL से ब्यौरा मांगा विच मैन्युफैक्चरिंग इवेंट्स, और उसके बाद RTI में उन्होंने रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय एक्टिविस्ट मनोरंजन एस रॉय इन 2018। पाटिल सेड 10,26,000 ईवीएम हैज गॉन मिसिंग। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से कहा गया 9,29,000। तो ये आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं, जो मनोरंजन एस रॉय हैं, जो RTI एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो चीजें निकालकर सामने रखी वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं, और जिसका हवाला देते हुए HK पाटिल ने यह सवाल कर्नाटक विधानसभा में खड़ा किया है कि आखिरकार 2016 से 18 के बीच में 19 लाख ईवीएम गायब हो जाती हैं, ये गई तो गई कहां? इनका क्या हो रहा है, कैसे इनका उपयोग हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये अपने आप में सवाल बनता है। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। शशि थरूर ने भी इस मामले को उठाया। शशि थरूर ने भी कहा कि अभी तक चुनाव आयोग चुप क्यों बैठा हुआ है, चुनाव आयोग इस पर बोल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। 19 लाख ईवीएम का मामला है भाई। 19 लाख ईवीएम गायब हो जाती है 2 साल के भीतर, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत बैठे हुए हैं। और अनौपचारिक बैठकें भी कभी कभी हो जाती है पीएमओ ऑफिस में चुनाव आयोग की, तो उस पर भी संशय बरकरार रहता है। और ईवीएम मशीन उत्तर प्रदेश में खराब भी बहुत होती है चुनाव के दरमियान, उस पर भी सवाल उठता है। उसके बाद ईवीएम कहीं भी मिल जाती है, बताया था कि नहीं ये जो जा रही है प्रशिक्षण वाली ईवीएम है, इस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब देने के लिए क्या चुनाव आयोग सामने आएगा? चुनाव आयोग इसका स्पष्टीकरण देगा कि 19 लाख ईवीएम कहां गई, कहां उपयोग हुई और क्यों गायब हो गई, इसका भी जवाब क्या चुनाव आयोग देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।